वर्ड है इननुएंडो। सबसे पहले इननुएंडो नाउन है और इसका मतलब होता है विच हैज डबल मीनिंग, जिसका दो अर्थ हो उसे इननुएंडो कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हस्बैंड वाइफ लड़ते हुए जज साहब के पास जाता है और हस्बैंड कहता है जज साहब मैं इससे खुश नहीं हूं, मैं इससे खुश नहीं हूं। तो वाइफ जज साहब से कहती है जज साहब पूरा मोहल्ला खुश है, सिर्फ इन्हीं के नखरे बाकी है। तो यहां पे वाइफ का जो स्टेटमेंट है इससे दो अर्थ आया। एक तो उसके बिहेवियर से पूरा मोहल्ला खुश है और दूसरा जो मीनिंग उभर के आ रहा है, जो आप सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं बिल्कुल। तो विच हैज डबल मीनिंग इज कॉल्ड इननुएंडो। जिसका दो अर्थ निकले उसे इननुएंडो कहते हैं। नमस्कार, मैं आदित्य वर्मा स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल आदित्य इंग्लिश क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है OWS का वॉल्यूम 4 का पार्ट 1 वर्ड जो है एमबी और एम्फी, AMBI एमबी और AMPHI एम्फी। इसका चार मतलब होता है। पहला बोथ या डबल या टू, दो या दोनों। दूसरा जो मतलब होता है ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ। तीसरा जो मतलब होता है डाउट या डाउटफुल, शक या संदेह। और लास्ट चौथा जो इसका मतलब होता है वो अराउंड होता है। अराउंड का मतलब चारों ओर। तो आइए देखते हैं एमबी और एम्फी से रिलेटेड वर्ड्स को। तो आइए एमबी और एम्फी से रिलेटेड वर्ड्स को देखते हैं। एमबी और एम्फी से रिलेटेड वर्ड्स को देखते हैं। तो पहला जो वर्ड है हमारा एम्बिलोक्वेंट है। तो पीछे के क्लास में बता दिए हैं किसी भी वर्ड के एंड में अगर ENT रहता है तो सबसे पहले वो नाउन होता है और ये पर्सन को बताता है, पर्सन को बताता है। तो सबसे पहले एम्बिलोक्वेंट क्या हुआ? नाउन हुआ। और एम्बी एक रूट है और यहां पे एम्बी का मतलब वो चार मतलब से तीसरा मतलब होगा डाउट या डाउटफुल, डाउट या डाउटफुल, या आप इसी को कह सकते हैं सस्पिशियस। सस्पिशियस सबका सब आपस में सिनोनिम हो गया और सबका एक ही मतलब होता है शक या संदेह। शक या संदेह। और LOQU, LOQU ये भी एक रूट है। इसका मतलब होता है स्पीक या स्पीच और दोनों का मतलब होता है बोलना या भाषण देना। भाषण, भाषण। यानी एम्बिलोक्वेंट क्या हुआ? अ पर्सन हु स्पीक्स विथ डाउट इज कॉल्ड एम्बिलोक्वेंट। वो व्यक्ति जो शक के साथ बोलता है, संदेह के साथ बोलता है, उसी को क्या कहते हैं? एम्बिलोक्वेंट कहते हैं। अ पर्सन हु स्पीक्स विथ डाउट इज कॉल्ड एम्बिलोक्वेंट। क्लियर? नेक्स्ट एम्बिलोकाई। तो सबसे पहले एम्बिलोकाई जो है नाउन है और अगर इसका वर्ब बनाना चाहेंगे तो बाई को हटा के और बाई के जगह पे आई और साथ में ZE लगा देंगे
तो वर्ब बन जाएगा और उसमें भी रेगुलर वर्ब। और पीछे के क्लास में बताए हैं जिस वर्ब का अंत वॉवेल ई में हो रेगुलर वर्ब होता है और उसका V2 V3 सिर्फ डी लगा के बनाते हैं, डी लगा के बनाते हैं। एम्बिलोकाई, एम्बिलोकाइज्ड, एम्बिलोकाइज्ड, एम्बिलोकाइजिंग क्या हो गया? V4। ये V4 हो गया, ये V3 हो गया और ये V2। तो आइए देखते हैं एम्बिलोकाई क्या होता है। तो अभी बताएं, एम्बी एक रूट है, एम्बी का मतलब होता है डाउट, डाउटफुल। और LOQU ये भी एक रूट है और इसका मतलब होता है स्पीक या स्पीच, बोलना या भाषण देना। तो एम्बिलोकाई क्या हुआ? डाउटफुल और एम्बिगुअस लैंग्वेज, अस्पष्ट या संदिग्ध भाषा को क्या कहते हैं? एम्बिलोकाई कहते हैं। डाउटफुल और एम्बिगुअस लैंग्वेज इज कॉल्ड एम्बिलोकाई। अस्पष्ट या संदिग्ध भाषा को क्या कहते हैं? एम्बिलोकाई कहते हैं। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा डाउटफुल होगा, एम्बिगुअस होगा। क्लियर? प्लीज लिख लीजिए इस बात को। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है एम्बिगुअस और इन्नुएंडो। तो एम्बिगुअस और इन्नुएंडो दोनों आपस में साइनो है, सिनोनिम है। तो आइए देखते हैं एम्बिगुअस क्या होता है। तो किसी भी वर्ड के एंड में OUS रहता है तो सबसे पहले वो एडजेक्टिव होता है। तो एम्बिगुअस एडजेक्टिव है, इसका नाउन बनाइए। तो OUS को हटा के OUS के जगह पे ITY कर देंगे तो वो नाउन हो जाएगा एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी नाउन हो गया। और अगर इसका वर्ब बनाएंगे तो बनेगा एम्बिगुएट। क्या बनेगा? एम्बिगुएट। और ये भी बताए हैं जिस वर्ब का अंत वॉवेल ई में हो रेगुलर वर्ब होता है उसका V2 V3 सिर्फ उसके साथ डी जोड़कर बनाते हैं। एम्बिगुएट, एम्बिगुएटेड, एम्बिगुएटेड और एम्बिगुएटिंग क्या हो गया? V4। ये V4, ये V3 और ये V2। अब आते हैं एम्बिगुअस होता है। तो अभी बताए थे AMBI है जो एक रूट है और इसका मतलब टू या बोथ या डबल होता है, दो या दोनों, दो या दोनों। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या हुआ? विच हैज डबल मीनिंग इज कॉल्ड एम्बिगुअस। जिसका दो अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं? एम्बिगुअस। फॉर एग्जाम्पल, आज वैलेंटाइन डे है और एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करने जाता है। लड़की के सामने रेड रोज लेकर खड़ा होता है और उसको प्रपोज करता है, पायल आई लव यू, पायल आई लव यू। लड़की फ्लावर को ले लेती है और कहती है ठीक है राहुल, सोच कर बताएंगे। इससे दो अर्थ निकल रहा है, या तो लड़की उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकती है या लड़की उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकती है। मतलब आंसर क्लियर नहीं है, हर आंसर इज एम्बिगुअस, हर आंसर इज एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस क्या होता है? जिसका दो अर्थ हो, जिसका अनेक अर्थ हो, उसे एम्बिगुअस कहते हैं। इसका उल्टा क्या होगा? लड़की फ्लावर को एक्सेप्ट कर ली और बोली आई लव यू
टू, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं। तो हर आंसर इज क्लियर, हर आंसर इज क्लियर। तो आइए इसका साइनो देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे सिंपल में क्या होगा, पहले तो बोली ठीक है, सोच के बताएंगे, मतलब हर आंसर इज अनक्लियर। वेग, हेजी, इक्विवोकल, इम्प्लिसिट, ऑब्सक्योर, हर आंसर इज डूवियस, डाउटफुल, दो और अच्छा वर्ड लिख देते हैं, फुलीजीनस, फुलीजीनस, फुलीजीनस और सूटी, SOOTY, सूटी। सबका एक ही मतलब होगा, जिसका दो अर्थ निकलेगा वो कहीं ना कहीं वो चीज अस्पष्ट होगा, साफ नहीं होगा। जिसका अनेक अर्थ होगा वो चीज क्लियर नहीं होगा। इसका उल्टा क्या होगा भाई, लड़की फ्लावर को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं, मतलब हर आंसर इज क्लियर। लूसिड, apparent, evident, explicit, explicit, unambiguous, unambiguous, कोजेंट। सबका एक ही मतलब होता है, कहीं ना कहीं जो चीज साफ है, स्पष्ट है। यानी एम्बिगुअस का मतलब क्या हुआ, विच हैज डबल मीनिंग, जिसका दो अर्थ हो, जिसका एक से ज्यादा अर्थ निकले, उसे एम्बिगुअस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एम्बिगुअस कहते हैं। चलिए इसका एक और सिनोनिम है इन्नुएंडो। तो आइए देखते हैं इन्नुएंडो क्या होता है। तो सबसे पहले इन्नुएंडो जो है ये भी नाउन है, ये भी क्या है, नाउन है। और इसका जो डेफिनेशन होता है विच हैज डबल मीनिंग, यहां पे भी वही बात है, जिसका डबल मीनिंग हो, जिसका दो अर्थ निकले, जिसका एक से ज्यादा अर्थ हो, उसे भी क्या कहते हैं, इन्नुएंडो कहते हैं। उसे भी क्या कहते हैं, इन्नुएंडो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ लड़ते हुए जज के पास जाता है और हस्बैंड जज साहब से कहता है, जज साहब मैं इससे तलाक लेना चाहता हूं, मैं इससे तलाक लेना चाहता हूं, मैं इससे खुश नहीं हूं। तो वाइफ कहती है, जज साहब पूरा मोहल्ला खुश है, पूरा मोहल्ला खुश है, लेकिन इन्हीं के नखरे बाकी है। मतलब यहां पे उसकी वाइफ का जो स्टेटमेंट है, इससे दो अर्थ निकला। एक तो उसके बिहेवियर से पूरे मोहल्ला के लोग खुश हैं, और दूसरा अर्थ वही निकला जो आप सोच रहे हैं। बिल्कुल, यानी इन्नुएंडो का मतलब क्या हुआ,
विच हैज डबल मीनिंग, जिसका एक से ज्यादा अर्थ निकले, जिसका दो अर्थ निकले, उसे इन्नुएंडो कहते हैं। और एम्बिगुअस भी इसका सिनोनिम हुआ, जिसका दो अर्थ निकले, दैट इज कॉल्ड एम्बिगुअस। यानी एम्बिगुअस और इन्नुएंडो दोनों आपस में क्या है, साइनो है। प्लीज इस बात को आप लिख लीजिए, टेक योर टाइम। चलिए नेक्स्ट जो वर्ड है एम्बिवैलेंट। तो आइए देखते हैं एम्बिवैलेंट क्या होता है। सबसे पहले एम्बिवैलेंट में ईएनट लगा हुआ है, नाउन होगा। ये एडजेक्टिव भी है, बिल्कुल आपने सही सुना, ये एडजेक्टिव भी है। एम्बिवैलेंट अगर सिंगल है तो नाउन हुआ, और एम्बिवैलेंट जो वर्ड होते हैं फीलिंग के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल फीलिंग। तो फीलिंग क्या हुआ, नाउन, और नाउन के जो पहले आता है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यानी एम्बिवैलेंट, यानी एम्बिवैलेंट जो हुआ वो एडजेक्टिव भी हुआ। अब आते हैं एम्बी जो है एक रूट है, और एम्बी का मतलब बोथ या टू या डबल होता है, दो या दोनों। और वैलेन वर्ड जो है वैलर से आया है, वैलेन वर्ड वैलर से आया है, और ये वैलर का मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है। यानी एम्बिवैलेंट जो होते हैं फीलिंग होते हैं, और ये फीलिंग जो होता है मिक्स्ड फीलिंग होता है, मिक्स्ड फीलिंग होता है। और मिक्स्ड फीलिंग क्या होते हैं भाई, और मिक्स्ड फीलिंग क्या होता है, लव प्लस हेट। आप सिंपल वे में कह सकते हैं, आप सिंपल वे में कह सकते हैं लव प्लस हेट बराबर मिक्स्ड फीलिंग। यानी एम्बिवैलेंट फीलिंग ही होता है, और मिक्स्ड फीलिंग को एम्बिवैलेंट कहा जाता है। मिली जुली भावनाओं से युक्त को एम्बिवैलेंट कहते हैं। जिसकी भावना स्पष्ट नहीं हो, जिसका भाव स्पष्ट नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, एम्बिवैलेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे जब 12th का एग्जाम देते हैं तो वो क्लियर नहीं होते हैं कि आगे हम कौन से फील्ड में जाएं, कौन से फील्ड से पढ़ाई करें। साइंस के फील्ड में जाएं, आर्ट्स के फील्ड में चले जाएं, मेडिकल के क्षेत्र में जाएं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएं। यहां पे वो अनक्लियर होते हैं, तय नहीं कर पाते हैं कि क्या करें। मतलब एम्बिवैलेंट फीलिंग होता है, मिक्स्ड फीलिंग होता है, उसी को क्या कहते हैं, एम्बिवैलेंट कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका जो साइनो होगा, इन डेलेमा, इन डेलेमा, या इन टू माइंड्स, और ये अनश्योर हो सकता है, अनसर्टेन। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, श्योर, सर्टेन। यानी एम्बिवैलेंट क्या हुआ, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग अबाउट समबडी और समथिंग। कोई व्यक्ति या कोई वस्तु के प्रति मिक्स्ड फीलिंग को क्या कहते हैं, एम्बिवैलेंट कहते हैं। मिली जुली भावनाओं से युक्त, जहां पे भावना स्पष्ट नहीं हो, जहां पे भावना क्लियर नहीं हो, उसे एम्बिवैलेंट कहते हैं। तो इस बात को आप लिख लीजिए, प्लीज टेक योर टाइम। नेक्स्ट जो वर्ड है डेक्स्ट्रस।
तो डेक्स्ट्रस यहां पे OUS लगा हुआ है, यानी ये वर्ड क्या होगा, सबसे पहले एडजेक्टिव होगा। इसका नाउन बनाइए तो डेक्सटैरिटी बनेगा। OUS को हटा के OUS के जगह पे ITY लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। डेक्स्ट्रस वर्ड जो है, डेक्स्टर DEXTR एक रूट है और ये डेक्स्टर का मतलब होता है स्किल, और स्किल का मतलब होता है कुशल या कौशल, कुशल या कौशल। तो डेक्स्ट्रस वर्क होते हैं वो काम जिसमें हाथों की कलाकारी दिखाया गया है, उसे डेक्स्ट्रस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गांजा बनाना, जूते बनाना, शूज बनाना, ज्वेलरी बनाना, पेंटिंग बनाना, ये सारे वर्क में हाथों का यूज किया जाता है। तो जिसमें हाथों का कलाकारी दिखाया गया हो उसे डेक्स्ट्रस कहते हैं। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कुशल या कौशल। तो आइए इसका सिनोनिम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो सबसे सिंपल में क्या हो सकता है, स्किल, एड्रोइट, अडेप्ट, डेफ्ट, एक्यूमेन, प्रोफिशिएंट, accomplished, nimble fingered, या वर्चुअसो। इसका उल्टा क्या होगा, जो स्किल होगा इसका उल्टा क्या होगा, अनस्किल, इनेप्ट। यानी डेक्स्ट्रस का जो डेफिनेशन हुआ वो क्या हुआ, स्किल एट डूइंग थिंग्स स्पेशली, खासकर विथ हैंड्स, हाथों की कलाकारी को क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रस कहते हैं। हाथों की कलाकारी को क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, कुशल या कौशल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट जो है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी जो है एक रूट है, एम्बी का मतलब होता है टू या बोथ या डबल, और डेक्स्टर DEXTR ये भी एक रूट है। ये डेक्स्टर का मतलब होता है स्किल, और स्किल का मतलब कुशल, और OUS है तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, बिल्कुल। यानी एम्बीडेक्स्ट्रस क्या हुआ, वो इंसान जो दोनों हाथों को स्किलफुली यूज करता है, कुशल तरीके से प्रयोग करता है, उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फिल्म देखे होंगे थ्री इडियट्स में जो वायरस है वो दोनों हाथों से लिखने का काम करता है, एकदम नॉन स्टॉप लिखता है, काफी स्पीड में लिखता है। तो थ्री इडियट्स में जो वायरस है वो क्या है, एम्बीडेक्स्ट्रस है। बहुत सारे क्रिकेटर्स एम्बीडेक्स्ट्रस होते हैं। युवराज सिंह को ले लीजिए, सुरेश रैना को ले लीजिए, ये लोग राइट हैंड से बॉलिंग कर रहा है और लेफ्ट हैंड से बैटिंग कर रहा है, यानी दोनों हैंड्स का स्किलफुली तरीके से यूज कर रहा है। वो क्या हुआ, एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है, अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स,
दोनों हैंड्स को यूज करता है। कैसे? स्किलफुली। उसी को क्या कहते हैं? एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं। प्लीज इस बात को आप लिख लीजिए, टेक योर टाइम। नेक्स्ट जो वर्ड है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट का जस्ट उल्टा होता है इंट्रोवर्ट। दोनों आपस में एंटो है। क्या है? एंटो है। तो आइए देखते हैं एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं। तो एक्सट्रोवर्ट जो है नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। एक्स्ट्रो और एक्स्ट्रा दोनों रूट है और दोनों का मतलब होता है आउट या आउटसाइड। और वर्ट ये भी एक रूट है। वर्ट का मतलब होता है टर्न या बेंड और दोनों का मतलब होता है चेंज, बदलना या मुड़ना। तो एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं? एक्सट्रोवर्ट वो इंसान होता है जो हमेशा लोगों से मिलजुल कर रहता है, यारों का यार होता है, अपने फीलिंग को, अपने इमोशन को, अपनी भावनाओं को छुपाता है नहीं, ये सबसे शेयर करता है, सबसे हंसी मजाक करता है, सबसे मिलते जुलते रहता है और हमेशा खुश रहता है, लोगों से मिलजुल कर रहता है, हमेशा अपनी फीलिंग और इमोशन को शेयर करते रहता है। यानी ये वो इंसान होता है जो एक फ्रेंडली होता है, यारों का यार होता है, हमेशा अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करता है लोगों को बीच में। यानी इसका जो साइनो होगा वो क्या होगा? फ्रेंडली हो सकता है। बिल्कुल, जो इंसान फ्रेंडली होते हैं वो लोगों से मिलजुल कर रहता है। जीनियल, कॉर्डियल, अफेबल भी हो सकते हैं, सोशिएबल, ग्रीगेरियस, आउटगोइंग। यानी जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो एक मिलनसार होता है। लाइवली, लाइवली भी हो सकता है। एक्सुबेरेंट अच्छा वर्ड है। एक्सुबेरेंट, एक्सुबेरेंट का मतलब भी होता है लाइवली। यानी जो इंसान सोशिएबल होगा, मिलनसार होगा, जो हमेशा लोगों से मिलते जुलते रहेगा, इसका उल्टा क्या होगा? वो हमेशा ओनली लाइफ जिएगा, अकेला रहेगा, अलोन, लोनली। यानी एक्सट्रोवर्ट क्या हुआ? अ पर्सन हु इज कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ लाइफ। हमेशा विश्वासी होता है और फुल ऑफ लाइफ होता है। हु प्रेफर्स बीइंग विथ अदर पीपल टू बीइंग अलोन, अदर पीपल टू बीइंग अलोन। यानी एक्सट्रोवर्ट एक आत्मविश्वासी एवं उत्साहपूर्ण व्यक्ति होता है जो अकेले रहने के बजाय दोस्तों के संग रहना पसंद करता है, जो मिलजुल कर रहना पसंद करता है, जो यारों का यार होता है, जो हमेशा अपनी दिल की बातों को दूसरे को बताता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो है इंट्रोवर्ट है, इसका जस्ट उल्टा होता है। तो आइए देखते हैं इंट्रोवर्ट क्या होता है। इंट्रो जो है ये एक रूट है। इंट्रो का मतलब होता है इन या इनसाइड। और वर्ट ये भी एक रूट है, अभी बताएं। वर्ट का मतलब होता है टर्न या बेंड और दोनों का मतलब होता है चेंज, मुड़ना, बदलना।
यानी इंट्रोवर्ट जो हुआ ये वो इंसान होता है जो लोगों से मिलता जुलता नहीं है, ये हमेशा अकेले रहना पसंद करता है, हमेशा खोया खोया रहता है, किसी से कोई बातचीत नहीं करेगा, खुद में डूबा हुआ रहेगा, खुद में दर्द में होगा, तकलीफ में होगा, लेकिन कभी भी अपने फीलिंग को, इमोशन को किसी के साथ शेयर नहीं करता है। यानी कहीं ना कहीं ये इंसान जो होता है वो एक शर्मीला टाइप का होता है, लज्जालू टाइप का होता है, एकांतवासी व्यक्ति होता है। यानी इंट्रोवर्ट वो इंसान होता है जो अकेले रहना पसंद करता है, जो किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता है, उसे क्या इंट्रोवर्ट कहते हैं। अंतमुखी व्यक्ति, इसका जस्ट उल्टा होगा एक्सट्रोवर्ट, होगा बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट। तो आप इस बात को लिख लीजिए। यानी इंट्रोवर्ट का जो साइनो हो सकता है वो सिंपल में आप क्या कह सकते हैं, इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो एक साई इंसान होता है, कुआए हो सकता है, बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसके पास दोनों क्वालिटीज होता है, एक्सट्रोवर्ट भी होता है और इंट्रोवर्ट भी होता है। तो आइए उसे क्या कहते हैं देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसके पास एक्सट्रोवर्ट भी क्वालिटीज होते हैं और इंट्रोवर्ट क्वालिटीज होते हैं। मतलब जिसके पास दोनों क्वालिटीज हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे इंग्लिश में एम्बीवर्ट कहते हैं। तो आइए देखते हैं एम्बीवर्ट क्या होता है। एम्बीवर्ट नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। सबसे पहले एम्बी जो है एक रूट है, एम्बी का मतलब बोथ या डबल, और VERT ये भी एक रूट है, ये वर्ट का मतलब टर्न या बेंड, मीन्स चेंज। यानी एम्बीवर्ट क्या हुआ, जिसके पास दोनों टेंडेंसीज हो, एक्सट्रोवर्ट क्वालिटीज भी हो और इंट्रोवर्ट क्वालिटीज हो, उसे क्या कहते हैं, उसे एम्बीवर्ट कहते हैं। तो कई लोग ऐसे इंसान होते हैं जो कभी कभी दोस्त बनाना पसंद करता है, कभी कभी अकेले रहना पसंद करता है, कभी पार्टी में जाना पसंद है, कभी अकेले जीना पसंद है। तो जिसके पास दोनों क्वालिटीज हो, एक्सट्रोवर्ट क्वालिटीज भी हो और इंट्रोवर्ट क्वालिटीज हो, उसे क्या कहते हैं, एम्बीवर्ट कहते हैं। तो आप क्या हैं, व्हाट आर यू, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं या एम्बीवर्ट है? आप इस बात को कमेंट करके बताइए कि व्हाट आर यू। यानी एम्बीवर्ट क्या हुआ, हु हैज बोथ इंट्रोवर्टेड एंड एक्सट्रोवर्टेड टेंडेंसीज आर कॉल्ड एम्बीवर्ट। जिसके पास दोनों फितरत हो, एक्सट्रोवर्ट भी और इंट्रोवर्ट भी, उसे क्या कहते हैं, उसे एम्बीवर्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो है, तो यहां पे OUS है, OUS जैसे ही रहता है क्या होता है, एडजेक्टिव। देखिए यहां पे चेंज दिख रहा है, एम्फी या AMPH दोनों रूट है और दोनों का मतलब होता है बोथ या डबल। और कहीं पे भी आपको VOR या और VOR, ये भी एक रूट है, इसका मतलब होता है ईट या फीड, खाना या भोजन, खाना या
भोजन। यानी एम्फीवोरस क्या हुआ, जो दोनों चीजों को खाता है, वेजिटेबल भी खाता है और एनिमल भी खाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे एम्फीवोरस कहते हैं। ईटिंग बोथ एनिमल एंड वेजिटेबल फूड्स इज कॉल्ड एम्फीवोरस। एम्फीवोरस क्या होता है, जो दोनों को खाता हो, वेजिटेबल भी और एनिमल भी, उसे क्या कहते हैं, एम्फीवोरस कहते हैं। तो इसका साइनो क्या हो सकता है, ओमनीवोरस। बिल्कुल, ओमनीवोरस। जो एम्फीवोरस होगा वो ओमनीवोरस भी हो सकते हैं। प्लीज इस बात को आप लिख लीजिए। नेक्स्ट जो बर्ड है वो है एम्फीबियन। तो आइए देखते हैं एम्फीबियन क्या होते हैं। यहां पे IN लगा हुआ है, क्या होगा, नाउन होगा। अभी जस्ट आपको बताएं, एम्फी और एम्फ दोनों रूट है और दोनों का मतलब जो होता है बोथ या डबल होता है, दो या दोनों होता है। तो देखिए एम्फीबियन क्या होते हैं। एम्फीबियन बर्ड का यूज एनिमल के लिए करते हैं। वो एनिमल, वो जीव या जंतु या प्राणी जो दोनों जगह रहता हो, पानी में भी और जमीन पर, उसे क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, मेढक को ले लीजिए, क्रोकोडाइल को ले लीजिए, स्नेक्स, ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जो वाटर के अंदर भी रहते हैं और अर्थ के ऊपर भी रहता है। तो जो पानी और पृथ्वी दोनों जगह रहता है उसे एम्फीबियन कहते हैं। एन एनिमल दैट कैन लीव, रह सकता है कहां, बोथ दोनों, ऑन लैंड पृथ्वी पर और इन वाटर पानी में, उसे एम्फीबियन कहते हैं। नेक्स्ट जो है एम्बिट। तो एम्बिट नाउन है, AMBI, ये भी एक रूट है। यहां पे एम्बी का जो मीनिंग होगा वो होगा अराउंड। अराउंड का मतलब चारों ओर, चारों ओर। यानी एम्बिट क्या हुआ, सरकमफेरेंस और स्कोप ऑफ समथिंग, किसी चीज का कार्य क्षेत्र या परिधि या दायरा को एम्बिट कहते हैं। किसी चीज के कार्य क्षेत्र, दायरा या परिधि को एम्बिट कहते हैं। तो इसका साइनो क्या हो सकता है, इसका साइनो स्कोप, बाउंड्री, लिमिट, रेंज या एक्सटेंड, ये सब आपस में क्या हो गए, साइनो हो गए। और इसका उल्टा क्या होगा, जो किसी चीज का दायरा होगा, कार्य क्षेत्र होगा, इसका उल्टा क्या होगा, वो दायरा नहीं होगा, वो कार्य क्षेत्र नहीं होगा, परिधि नहीं होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है एम्बिएंट। एम्बिट वर्ड से ही बना है एम्बिएंट। ये भी वर्ड जो है नाउन है, क्या है, नाउन है। और एम्बी जो है, यहां पे एम्बी का मीनिंग जो होगा अराउंड। अराउंड का मतलब चारों ओर, तो एम्बिएंट मीन्स सराउंडिंग, और सराउंडिंग का मतलब ही होता है चारों ओर, चारों ओर। या परिवेशी, परिवेशी, यानी एम्बिएंट का मतलब क्या हुआ, सराउंडिंग, चारों ओर या परिवेशी। तो आप इस बात को लिख लीजिए, प्लीज टेक योर टाइम।
और आज का लास्ट वर्ड है एम्फोरा। तो आइए देखते हैं एम्फोरा क्या होता है। तो अभी आपको बताएं, एम्फ जो है एक रूट है। एम्फ का मतलब होता है टू या बोथ या डबल, और सबका मतलब होता है दो। सबका मतलब क्या होता है? दो। तो एम्फोरा जो होता है एक तरह का जग होता है या जार को ही कहते हैं। और ये जग और जार ग्रीक के टाइम के होते हैं या रोमन के टाइम को, है ना। एम्फोरा जो होता है एक जार होता है या जग होता है, जिसको आप सिंपल में कह सकते हैं घड़ा के रूप में ही होता है, लेकिन इसका जो गर्दन होता है लंबा होता है, पतला होता है, जिसको आप सुराही बोलते हैं। तो सुराही में हैंडल नहीं होता है, जबकि एम्फोरा में हैंडल होता है। दो हैंडल होता है, एक इधर और एक इधर। दो हाथों वाली सुराही को क्या कहते हैं? एम्फोरा। तो आप इस बात को लिख लीजिए, प्लीज टेक योर टाइम। थैंक यू।